अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों बाद आज फिर से रिडल्स। खैर, आज की पहेलियां काफी मुश्किल होने वाली हैं। हर पहेली का जवाब सोचने के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और हर पहेली का सही जवाब देने पर आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स। तो देखते हैं कौन ज्यादा पॉइंट्स बना पाता है। तो फिर रेडी। नंबर 1, एक बहुत ही बड़ा चोर होता है जो कि हमेशा पुलिस को धोखा देके जेल तक से फरार हो जाता है। पुलिस वाले उससे तंग आ जाते हैं और एक दिन फैसला करते हैं कि इसको किसी ऐसी जेल में डाला जाए जिससे कभी भी वो बाहर ना निकल सके। उम्र कैद की सजा देकर उसको एक खास किस्म की जेल में बंद कर दिया जाता है और उस जेल के लॉकअप बहुत ही एडवांस किस्म के होते हैं। पुलिस वाले गेट को कोड लगा के लॉक कर देते हैं। फिर अगले दिन सुबह जब नाश्ते का टाइम होता है, उसे पुलिस वाले खाना दे जाते हैं और वो खाना उठाकर उस रूम से किसी तरह निकल जाता है। क्या आप बता सकते हैं वो उस रूम से कैसे निकला? सोच लें, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है और आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो क्या जवाब है आपका? अगर जरा गौर से देखें तो जिस रूम में उसे लॉक किया गया था, उस रूम की दीवार पर कुछ कोड लिखे थे। उस चोर ने जब वो कोड गेट वाले लॉक में एंटर किया तो गेट खुल गया और वो उस लॉकअप से निकल गया। वो लॉकअप से निकल के आगे जाता है तो उसे 3 और डोर्स नजर आते हैं, 1, 2 एंड 3। डोर नंबर 1 के पीछे पुलिस का गार्ड बैठा होता है जो कि उसे फौरन पकड़ लेगा। डोर नंबर 2 के पीछे पुलिस वालों के डॉग्स होते हैं जो कि उसे मिनटों में मार डालेंगे। और डोर नंबर 3 के पीछे इलेक्ट्रिसिटी होती है। अगर वो उस रूम में गया तो उसी वक्त करंट लगने से मर जाएगा। क्या आप बता सकते हैं उसे इन तीनों में से कौन से डोर से बाहर निकलना चाहिए, 1, 2 या फिर 3? सोच के बताएं, आपका टाइम शुरू होता है अब से। क्या जवाब है आपका? वैसे वो रूम नंबर 2 से बाहर जाएगा। अगर आपको याद हो तो चोर के पास खाना होता है। जैसे वो रूम नंबर 2 में एंटर होता है तो वो खाना कुत्तों के आगे डाल देता है और कुत्ते खाना खाने लग जाते हैं और वो चोर जल्दी से वहां से फरार हो जाता है। चोर जेल से भागने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो आगे सारा जंगल होता है और पीछे से पुलिस को भी पता चल जाता है कि चोर भाग गया। पुलिस वाले अपने कुत्तों को लेकर उसके पीछे भागते हैं। चोर बहुत ही जोर से भाग रहा होता है कि अचानक वो एक खाई में गिर जाता है। खाई में गिरने के बाद जब वो उठता है तो उसे 2 सुरंगें नजर आती हैं और उस खाई में उसे 2 जिन मिलते हैं। उनमें से एक जिन होता है जो हमेशा सच बोलता है और दूसरा जिन हमेशा झूठ बोलता है। वो चोर उन दोनों जिनों से पूछता है कि मेरे घर की तरफ कौन सी सुरंग जाती है। तो एक जिन कहता है ये सुरंग जाती है और दूसरा कहता है नहीं नहीं ये सुरंग जाती है। क्या आप बता सकते हैं उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? सोच लें, आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो क्या जवाब है आपका? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें और इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में ही मिलेगा। लेकिन उससे पहले क्या आपको पता है हमारा एक और चैनल है? अगर नहीं पता तो यार कहाँ रहते हो तुम लोग? दूसरा चैनल द ट्रूथ वर्ल्ड के नाम से है। उस पर बहुत ही अमेजिंग वीडियोस अपलोड होती हैं। इस वीडियो के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में दूसरे चैनल द ट्रूथ वर्ल्ड का आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके दूसरे चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को एंजॉय करें। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट पहेली पर। आप एक बहुत ही खूबसूरत घर में रहते हैं। वो घर सिंगल स्टोरी होता है और वो घर पूरा का पूरा लकड़ी का बना होता है। क्या आप बता सकते हैं उस घर की सीढ़ी किस कलर की होगी? सोच लें, आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो क्या जवाब है आपका? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। जब घर सिंगल स्टोरी है तो उसमें सीढ़ी कहां से आएगी? इरफान एक दिन सुबह वॉक करने के लिए पार्क में जाता है। वॉक के दौरान अचानक बारिश शुरू हो जाती है। उसके पास अम्ब्रेला नहीं होती और उसके सारे कपड़े पानी से गीले हो जाते हैं, पर उसके बाल गीले नहीं होते। एक भी बाल गीला नहीं होता। क्या आप बता सकते हैं ये कैसे हो सकता है? सोच लें, आपका टाइम शुरू होता है अब से।
जवाब है आपका इरफान के बाल क्यों गीले नहीं होते? क्योंकि इरफान गंजा होता है, उसके सर पर एक भी बाल नहीं होता। नेक्स्ट, काओ। क्या आप काओ के इन 3 लफ्जों को 13 लफ्जों में लिख सकते हैं? सोच के बताएं। अगर हाँ तो कैसे लिखेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। इसको हम लिखेंगे ऐसे, COW। अब आई समझ। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। दानिश अपनी कार लेकर किसी काम से बाहर गया हुआ था। जब वो वापस घर आ रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि एक बस स्टॉप पर 3 लोग बहुत परेशान खड़े हैं, क्योंकि बारिश की वजह से उस दिन बस नहीं आई थी। दानिश उन लोगों के पास जाता है तो देखता है उन 3 में से एक दानिश का बहुत अच्छा दोस्त होता है, और उस दोस्त ने एक बार दानिश की जान भी बचाई थी। और साथ में एक बूढ़ी औरत होती है। उस औरत को देख के ऐसा लगता है जैसे वो औरत बहुत बीमार है, उसे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। और वहाँ एक खूबसूरत लड़की खड़ी होती है, जिसे देखते ही दानिश को उस लड़की से प्यार हो जाता है। अब लोग 3 होते हैं, पर दानिश की कार में सिर्फ एक शख्स के बैठने की जगह होती है। तो क्या आप बता सकते हैं दानिश अपनी कार में किसको बैठाएगा? अपने दोस्त को, बूढ़ी औरत को, या फिर उस खूबसूरत लड़की को? तो सोच लें। आपके पास 15 सेकंड्स का टाइम है, और आपका टाइम शुरू होता है अब से। तो क्या जवाब है आपका? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। वैसे दानिश बहुत चालाक होता है। वो अपनी कार अपने उस दोस्त को देता है। उसका दोस्त उस बूढ़ी औरत को लेके हॉस्पिटल चला जाता है, और दानिश उस हसीन लड़की के साथ ठरक मारने के लिए वहीं पर रुक जाता है। तो बस कितनी पहेलियों का सही जवाब दिया आपने, और कितने पॉइंट्स बने आपके, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखें वो कितने पॉइंट्स बना पाते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और हमारे दूसरे चैनल द ट्रूथ वर्ल्ड को विजिट करना बिल्कुल नहीं भूलना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।